नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएचएम कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं सभी एनएचएम के कर्मचारियों के साथ में और यहाँ पर हम जानेंगे कि एनएचएम के कर्मचारी जब हड़ताल पर है तो उनके सेंटर पर, उनके हॉस्पिटल पर और आम जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर गुलशन कुमार निराला। आपका पद क्या है? मैं आयुष चिकित्सा अधिकारी आरबीएसके के पोस्ट पे पदस्थ हूँ। सर, आप हमको बताना चाहेंगे कि आपके कार्य में ना जाने से, अपने ऑफिस में ना जाने से, हॉस्पिटल ना जाने से जनता पर और आपके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आरबीएसके जो है ये होता क्या है। आरबीएसके मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसको हम संक्षेप में चिरायु के नाम से भी जानते हैं। स्टेट के रूप में अगर देखा जाता है तो पूरे स्टेट में लगभग 350 टीमें, चूंकि हमारे हड़ताल को 15 दिन हुआ है तो लगभग 6,30,000 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हम नहीं कर 6,30,000 दोस्तों, 6,30,000 कोई छोटी मोटी डेटा नहीं है। आप सोच सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के 6,30,000 बच्चे अफेक्टेड हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतेश कुमार चंद्रा है। मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर वहाँ पोस्टेड हूँ। सर, बताएंगे किस प्रकार से प्रभावित हो रही है जनता? हमारे यहाँ डीआईसी में जो 0 से 18 साल तक के बच्चों लोगों का कंप्लीट उसका टेस्ट होता है। हमारे यहाँ 10 से 15 पेरेंट्स जो थेरेपी के लिए बच्चों को लाते हैं। डीआईसी बंद होने के कारण हमारे यहाँ डेली 15 से 20 बार मेरे को फ़ोन कॉल आते हैं, सर कब डीआईसी खोलेगा, कब डीआईसी खोलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 10 स्टाफ डीआईसी के हैं और पूरा। मेरा नाम आकांक्षा साहू है। मैं जिला अस्पताल जांजगीर के कीमोथेरेपी यूनिट में स्टाफ नर्स के पोस्ट में काम करती हूँ। हमारे यहाँ जांजगीर जिला में कम से कम 300 से 350 कैंसर के मरीज हैं अभी रजिस्टर्ड में, जो कि एक कीमोथेरेपी के लिए जिनको रायपुर जाना पड़ता है। अभी मेरे यहाँ पे धरना स्थल पे बैठने से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मेरे पास मरीजों का फोन आ रहा है, सिस्टर जी आप कब आएंगी, आप वापस कब आएंगी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आपके हर एक गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है। वहां पर एक पोस्ट है सीएचओ का, और वो सीएचओ है हमारे हड़ताल में। हर गांव के सीएचओ हड़ताल में हैं और वो भी एनएचएम कर्मचारी ही हैं। उनका क्या कहना है आपके स्वास्थ्य या फिर छत्तीसगढ़ या फिर हमारे जांजगीर जिले के या फिर आपके गाँव के स्वास्थ्य को कैसा प्रभावित कर रहा है इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल, आइए जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विदेश्वर प्रसाद मेहरे है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पोस्टेड हूँ। आपके गांव में या फिर हमारे जिले में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जैसा आपने कहा, तो उसमें कितने पेशेंट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं अभी, और आप क्या क्या काम करते हैं उनके लिए बताएंगे? जी मैडम, हम एक जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, प्रत्येक पंचायत में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्टेड है जो एनएचएम के तहत है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है, संविदा कर्मचारी है। जैसे कि पूरा जांजगीर जिला में 102 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिसमें 102 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्टेड है। एक एवरेज में हम लेके चलते हैं कि 30 का ओपीडी पर डे देखा जाता है। यदि हम एक एवरेज में लेके चलते हैं तो पर डे लगभग 3,060 जो पेशेंट होते हैं वो हमारे ओपीडी सेवाएं के लिए आते हैं जो प्रभावित हो रहा है। और अभी तक 18 से लेकर आज तक हम देखेंगे तो लगभग 46,000 करीब जो पेशेंट है वो प्रभावित हुए हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि इतना बड़ा डेटा, इतनी बड़ी जनसंख्या स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रही है। जानेंगे कि स्पेशल यूनिट केयर यूनिट में सेवाएं किस तरह से प्रभावित हो रही हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा वर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जांजगीर में एसएनसीयू में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ हूँ। हम सारे एनएचएम कर्मचारी यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके वजह से हमारा एसएनसीयू बहुत प्रभावित हो रहा है। एसएनसीयू मतलब स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज रहते हैं। हमारा एसएनसीयू बंद होने की वजह से जितने भी बच्चे हैं सब रिफर जा रहे हैं प्राइवेट्स में, तो बच्चे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ से मेरा नाम स्मृति यादव है। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर डोंगरी में पोस्टेड हूँ। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं
प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर आप हड़ताल में कितने दिनों से हैं? 15 दिनों से हम 15 दिनों से हैं। तो किस तरह से प्रभावित हो रही है देखिए सेवाएं? आप जानते हैं जैसे कि जमीनी स्तर पे जो सबसे छोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें जनरल ओपीडी के साथ ही साथ कुछ स्पेशल क्लिनिक्स चलती है जिसमें हम लोग टेलीमेडिसिन और मेंटल काउंसलिंग करते हैं। मेंटल काउंसलिंग में आप जानते हैं पहला काउंसलिंग पार्ट ही कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो ज़मीनी स्तर पे ही कर लिया जाएगा शुरुआत में तो उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा डेंजर नहीं होगा लोगों पे। 15 दिनों से हमारा जो हॉस्पिटल है वो बंद होने की वजह से जो बेसिक उनको काउंसलिंग मिलनी चाहिए पेशेंट्स को वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो इलाज के अभाव में इधर उधर काउंसलिंग के अभाव में भटकते जा रहे हैं। हमारे द्वारा ओपीडी सेवाएं दी जाती है जिसमें मोस्टली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। और अस्पताल बंद होने के ओपीडी सेवाएं बंद होने की वजह से जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनको इधर उधर अपने उपचार और दवाइयों के लिए भटकना पड़ रहा है। मानसिक रोगियों का इलाज है, उनके इलाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है इनके अनिश्चितकालीन हड़ताल में आने से? सर नाम बताएं। मैं रोशन यादव जो कि जिला अस्पताल जांजगीर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ हूँ। वहाँ स्पर्श क्लिनिक करके खुला हुआ है जहाँ की मानसिक रोगी का प्रतिदिन इलाज किया जाता है, जहाँ डेली 20 से 25 केस मानसिक रोगी वाले आते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी वाले आते हैं, डिप्रेशन वाले आते हैं, अल्कोहल वाले आते हैं, आत्महत्या प्रयास करने वाले लोग आते हैं। इस तरह से बहुत सारे इस तरह से केसेस आते हैं जो कि काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। सर एक महीने में लगभग आपके पास कितने ऐसे केसेस आते होंगे? एक महीने में 650 लगभग केस आते हैं। 650 केसेस। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक महीने में 650 केसेस आते हैं। मानसिक रोगियों की संख्या इतनी बड़ी तादाद में है और उनको काउंसलिंग सही समय पर ना मिलने से उनकी हालत किस बदतर तक बिगड़ सकती है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जांजगीर स्टाफ के हड़ताल में आने से और क्या क्या प्रभावित हो रही है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत। बड़ा आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा सोनी है और पोस्ट कौन सा है? मेरा पोस्ट है RMNCH काउंसलर। मैं DH जांजगीर में पोस्टेड हूँ। काउंसलर मतलब आप क्या काम करते हैं? मैं फैमिली प्लानिंग को देखती हूँ। जितने भी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होती है, जो मेथड है वो सब मेरा काम है। मैं काउंसलिंग करती हूँ वहाँ, उसके बाद फैमिली प्लानिंग का जो काम है वो चालू होता है। तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से प्रभावित हो रही है हमारी जनता आपकी NHM हड़ताल में आने से, अनिश्चितकालीन हड़ताल में आने से? हमारे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में अंतरा इंजेक्शन रहता है, नसबंदी होता है, वो सारी चीज़ें अभी प्रभावित हो रही है। नसबंदी भी बहुत कम हो रहा है क्योंकि उस काम को मैं ही देखती हूँ। और अंतरा इंजेक्शन भी ख़त्म हो गया है करके बताया जा रहा है, तो वो भी अभी हमारे विभाग में अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण अंतरा इंजेक्शन लगवाने वाले लोग सब वापस जा रहे हैं। आपने देखा है और अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमारे राज्य के सिर्फ और सिर्फ 20% जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो NHM कर्मचारियों के द्वारा दी जाती हैं और 80% जो है सरकारी कर्मचारी, जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके द्वारा दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेटा पूरी तरीके से गलत निकल रही है। जैसा कि आपने अभी इंटरव्यू में देखा, यहाँ पर तो हमारा डेटा कहता है कि 80% जो सेवाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ NHM कर्मचारियों के द्वारा दिया जा रहा है और जो बाकी की सेवाएं हैं वो अदर कर्मचारियों के द्वारा दिया जा रहा है।